बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक शिव प्रभात फेरी, जिस प्रभात फेरी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ, सीधे मिलते हैं भगवान। यही है मेरे देवों के देव मेरे महादेव तीन लोक के मालिक की पहचान। ना बीच में है, ना कोई आएगा, ना कोई मिलवा सकता, सीधे मिलते हैं भगवान। यही है शिव प्रभात फेरी की, उसकी कृपा, उसकी शक्ति की पहचान। सीधे मिलते हैं भगवान। मेरे प्यारे भारतवासियों, एक पड़ोसी देश वो खुद दिमाग से काम नहीं लेता, किसी का सहारा लेके, अपने उससे माल खा के, पैसे लेके, कर्जा लेके, और वो उकसाता है और वो मेरे देश की तरफ उग्रवादियों को भिजवाता है। इस बार जो उसने पहलगांव में किया, जब मैंने बाबा अमरनाथ की यात्रा की कि पहले सबसे पहले पहलगांव से ही जाया करते थे। जब 1978 में यात्रा की, उसकी कृपा के साथ पहलगांव से कितनी सुंदर वादियां, और लोग इसी भावना से दो लक्ष्य से जाते हैं। पहले तो देवों के देव मेरे महादेव को, भाई महादेव को मिलेंगे, फिर मां के दरबार में दर्शन करेंगे, और कश्मीर की वादियों में लोगों का भाव भी इसी भाव से ज्यादा जाना हुआ कि अपने महादेव और मां का आशीर्वाद पाए, फिर कश्मीर में घूम के आए। कितना रोजगार था, किन्होंने खोया? उन पापी नेताओं ने। वो पाप के घड़े उन्होंने खुद बीजे हुए। जब हिंदू वहां से पायलट क्यों किया? उनके पापी नेताओं के अपने मजहब के लिए। ये नहीं सोचा मेरा देश है, तब उन्होंने ऐसी घटनाओं को इल्जाम दिया। तब जन्म देने वाले कौन लोग? इन चीजों को जन्म किसने दिया? और आज भी मेरे भारत के अंदर कुछ नेता आज भी इस वातावरण होते हुए भी वो बाहर का माल खा रहे हैं और देश में उत्पाद मचा रहे हैं। उन लोगों को पहचानो मेरे भारतवासियों, नाम आर और किसी की, पॉलिटिक्स राजनीति और किसी की, गेम कहीं और से शुरू करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। पिटाई भी होती है पर फिर भी ना समझ रहे, क्योंकि दौलत उनका व्यापार, उनका बिजनेस, उनका धंधा है। जब हमारा देश गुलाम हुआ, ऐसे ही लोग थे, याद रख, को बाहर से हमसे गुलाम नहीं करने आए थे, अपने ही देश के गद्दार और दलाल और जलील घटिया इंसान थे, जिन्होंने मेरे देश को गुलाम कर, अपने ही लोग थे जो विदेशों का माल खाते थे, अपने भारत में तोड़ फोड़ करके उन्होंने टुकड़े करा के हमसे अधीन करा दिया। इसी तरह अंग्रेजों ने किया, इसी तरह मुगलों ने किया, इसी तरह वो पहले वो तोड़ के राज भी किया, तो टुकड़े कर करके किया, किसी को जात पे, किसी को धर्म पे बांटते रहे। आज भी वो शांत नहीं। इस वातावरण में जो देश के अंदर इस वक्त क्या वातावरण, पड़ोसी देशों से युद्ध हो रहा हो, किस भावनाओं के साथ कि उन्होंने उग्रवाद को जन्म देते हैं। जन्म की वजह से मेरे देश की इस बार जज्बा, देश के राष्ट्र के सेवकों ने जज्बा अपना दिखाया और देश को आगे सम्मान मान के साथ ऊंचा बढ़ाया, और उन पापियों को टिकाने भी लगाया। पापियों को टिकाने भी लगाया, कहता मिट्टी में मिला दूंगा। तुमने मेरे भारत मां की मिट्टी से जिन लोगों को घटना का इल्जाम दिया, अब तुम्हारी बारी है तुम्हें मिट्टी में मिलाने की। अब उस रूपरेखाओं के साथ वो चल रहा, और ऐसा ही होना चाहिए। कितने जुल्म सहे, कितने जुल्म सहे मेरे देश उन पापी की वजह पर। जन्म देने वाले मेरे देश के नेता है 10-15, ज्यादा नहीं है, जो देश को गुमराह करते, जनता को गुमराह करते। इतनी दौलत आती है, वो बांटते, वो बांट के अपने लोगों को करीब लाते। एक प्रभात फेरी जहां देखो देवों के देव मेरे महादेव जिस पालकी पे छाप साथ विराजमान होते हैं, कभी भी किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा मैं पालकी पे आकर फ्री सेवा करूं। ठीक है, उनका रोजगार है, व्यापार है, वो पैसे लेते हैं,
क्या उनके पास बिन पैसे लोग इतने इतना समय निकाल के इतने देर आगे पीछे जाके आ जाते हो? एक भगवान के पास नहीं आ पाते बिन पैसे, जहां 3 लोग का मालिक साथ, जहां पालकी साक्षात उसकी कृपा के साथ विराज, और जिस पालकी का नाता रिश्ता सीधा देव के साथ, लोग के साथ, और जो पालकी विश्व में ईमानदारी के साथ चलती, कभी कमाने की योजना पे नहीं, देने वाला देता उस पालकी पे, सबको देता है देने वाले की योजना पे। देती है सबसे, लेती किसी से कुछ नहीं। लेती क्या है? तुम्हारा शब्द और भाव और विश्वास, तो भगवान तुम्हारे पास ये तुमसे लेती है। फिर भी तुम नादान, उन लोगों को पहचानो, उनके पीछे चलो, वो तो निकम्मे कुछ होंगे मेरे देश के अंदर ही, कम से कम कुछ जनता तो समझे। उनका तो बिजनेस पार्ट है, उनका धंधा, उन धंधे वालों को पहचानो, जो नाम किसी का, काम किसी का, स्टाइल किसी का, पीछे कोई और, आगे कर कोई और, उन लोगों को पहचानो मेरे भारतवासियों। जागने का समय है, भारत एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इसी पालकी से बोला हुआ कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, अच्छे सेवक आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, वो आएंगे, आ रहे हैं। पहले कितना उग्रवाद था, कितना नक्सलवाद थे, कितने माफिया, कितने दलाल थे, कितने भ्रष्टाचार थे, कुछ तो कम हुए, पर अब बड़े बड़े रहते, बड़े, वो बड़े ऐसे हैं कि उनके पास दौलत, पहले देश की बड़ी लूटी हुई, नेटवर्क बड़ा, विदेशों में माल, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्यापार सबने चला रखे, दौलत वहां से भी आती है। फिर विदेशी भी तो तोड़ते हैं ना मेरे देश को, तोड़ने के लिए उनको कहते हैं तोड़ो, लो कितना चाहिए, वो फिर बांटते हैं। फिर लोग पैसे के लालच में, खाने पीने के लालच में, किसी चक्कर में वो देश के बारे में नहीं सोचते, इसके पीछे हम क्यों चल रहे हैं। मेरे भारतवासियों, तुम जागो, जागने का समय है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, उसकी कृपा के साथ आ रहा है। आप और हम सब मिलकर उस 3 लोक के मालिक के साथ अपना रिश्ता बनाए, भारत को विश्व में सबसे सुंदर ऊंचे स्थान पर लेकर जाए। मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।